आईकू लवर्स खुश हो जाइए क्योंकि जल्दी आईकू अपनी फ्लैगशिप सीरीज लॉन्च करने वाली है और ये होगी आईकू 12 की सक्सेसर आईकू 13 सीरीज। और इस बार की सीरीज में बहुत मेजर अपग्रेड्स होने वाले हैं। पर्सनली मुझे आईकू के फोन्स इसलिए पसंद है क्योंकि एक पहली इकलौती ऐसी कंपनी है जब भी अपने फ्लैगशिप फोन्स लेकर आती है हमेशा एक कंप्लीटली न्यू डिजाइन के साथ अपने फोन तैयार करती है और बेहतरीन फीचर्स इंट्रोड्यूस करती है। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि आईकू के फोन्स में कुछ ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो अभी तक हमने सबसे पावरफुल सैमसंग के फोन्स या गूगल पिक्सल के फोन्स में भी ऐसे फीचर्स नहीं देखे हैं। वैसे ये तो डेडिकेटेड ऐसी कंपनी है जो गेमिंग फोन्स पे ज़्यादा फोकस करती है, लेकिन अब आईकू ने अपने फोन्स के कैमरा परफॉर्मेंस, बैटरी फीचर्स, ओवरऑल डिज़ाइन पर भी काफ़ी फोकस करने लगे हैं और ये फोन्स एक्चुअली में वर्थ इट होते हैं जितने प्राइस पॉइंट में आते हैं। आईकू के फोन्स ना इंडियन मार्केट में धीरे धीरे अपनी डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी देते हैं। तो इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि इस बार के आईकू 13 सीरीज में क्या कुछ नया होने वाला है। इस बार आपको जो स्पेशल एडिशन फीचर्स मिलेंगे वो होंगे बैटरी फीचर्स में। तो बैटरी डिटेल्स मैं बाद में रिवील करूंगी, सबसे पहले मैं आपको कुछ और नए अपडेट्स देती हूँ। माना जा रहा है इस फोन में एक अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जा सकता है जो कि मेजरली अभी बहुत फोन्स में मिलता है, फ्लैगशिप फोन्स में, लेकिन आईकू अब इसको अपनी फ्लैगशिप सीरीज में देने वाला है। तो उसका फायदा ये होता है, एक तो वो आपको बटन नहीं मिलता है, मेजरली हम फोन्स में देखते हैं ना फिंगरप्रिंट सेंसर दिया जाता है और बहुत से फोन्स में ना फिंगरप्रिंट सेंसर ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर फीचर है ना, एक तो ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और उसका एक्सपीरियंस बहुत बेटर होता है और देखने में भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। ये फीचर आपको आईकू 13 में मिलने वाला है। इसके साथ जो इसकी बिल्ड क्वालिटी होने वाली है वो होगी मेटल मिडल फ्रेम के साथ, यानी कि इस बार आईकू के फ्लैगशिप फोन को हाई क्वालिटी मटेरियल से बनाया जाएगा। वैसे पिछली बार जब हमने आईकू 12 देखा तो मुझे पर्सनली आईकू 12 का डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आईकू 11 का जो डिज़ाइन था ना वो बहुत अमेजिंग था। कंपनी ने 11 के बाद 12 में कंप्लीटली अपने डिज़ाइन को बदला। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि इस बार जो 13 सीरीज़ आएगी ना उसमें भी डिज़ाइन में काफ़ी चेंजेस किए जा सकते हैं। जैसे अभी बिल्ड क्वालिटी मैंने आपको बता दी, साथ ही में माना जा रहा है कि इस बार एक लाइट स्ट्रिप्स वाला एक वेरिएंट मिल सकता है जिसमें थोड़ा सा बैक पैनल को भी चेंज किया जाएगा। अब बेस्ट पार्ट ये है कि ये फ़ोन होगा हाईली वाटरप्रूफ फ़ोन, जिसके लिए इस फ़ोन में मिल सकती है IP68 रेटिंग, जो कि अभी तक हाईएस्ट रेटिंग मानी जाती है। हालांकि कुछ फ़ोन्स में IP69 भी मिलने लगी है, लेकिन अगर 68 वाटरप्रूफ रेटिंग भी मिलती है ना तो मतलब आपका जो फ़ोन है ना वो इन डेप्थ वाटर में भी ख़राब नहीं होगा। ये है मेन हाईलाइट जो इस बार के आपको आईकू की फ्लैगशिप सीरीज में मिलेंगे। अब इसके बाद जो सबसे बड़ा अपग्रेड किया जा सकता है वो होगा बैटरी फीचर्स में। हम ये देखते हैं कि आईकू गेमिंग की वजह से अपने फ़ोन्स में फास्ट चार्जिंग देता है और एक अच्छा बैटरी बैकअप देता है, लेकिन बैटरी साइज को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करता है। तो माना जा रहा है कि इस बार के फ़ोन में आपको बड़ी 6100 mAh की बैटरी मिल सकती है और 120 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। तो अभी तक बहुत ऐसे रेयर फ़ोन है जिसमें 6000 से लेकर 7000 mAh की बैटरीज दी जाती है। तो आईकू ना अब इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। मुझे लगता है बैटरी साइज बड़ा होने की वजह से ना फ़ोन थोड़ा हैवी वेट हो जाता है, लेकिन इसके साथ आपको एक अच्छा बैटरी बैकअप मिलता है और फास्ट चार्जिंग भी आईकू दे रही है। और वैसे भी आईकू के फ़ोन्स बैटरी फीचर्स के लिए जाने ही जाते हैं। तो उसमें एक रूमर ये भी है कि फ़ोन के साथ आपको 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग मिल सकती है। अभी एंड्रॉयड फ़ोन्स के पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है जिसमें वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो आईकू 13 के साथ आपको ये फ़ायदा मिल सकता है। मैं आपको पहले बता देती हूँ कि सारे फीचर्स जो है वो ऑफिशियल नहीं है, कुछ लीक्ड फीचर्स हैं, कुछ ऑफिशियल फीचर्स हैं, और हम देखेंगे कि जब आईकू 13 लॉन्च होगी तो उसमें से कितने फीचर्स आपको उस फ़ोन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं डिस्प्ले फीचर्स की। तो माना जा रहा है आईकू 13 में आपको एक OLED पैनल मिल सकता है 2K रेजोल्यूशन के साथ और 144 तक का हाईएस्ट रिफ्रेश रेट मिल सकता है। 144 हाईएस्ट रिफ्रेश रेट जो है वो मेजरली अब कुछ फ़ोन्स में कॉमन हो गया है, जो स्पेशली गेमिंग फ़ोन्स होते हैं। और भी बहुत कंपनियां इतने हाई रिफ्रेश रेट ऑफर करती हैं। इससे बेस्ट पार्ट ये है कि फ़ोन में स्मूथनेस बहुत आ जाती है, डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, और स्पेशली अगर आप हैवी गेमिंग करते हैं ना तो वो जो लैगिंग इशू आता है, फ़ोन हीट करने लगता है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाती हैं। ये भी एक बहुत अट्रैक्टिंग फैक्टर है जो आपको इस फ़ोन में मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर की। तो ये तो ऑब्वियस है कि फ्लैगशिप प्रोसेसर ही मिलेगा फ़ोन में। तो स्नैपड्रैगन का अपकमिंग स्नैपड्रैगन जेन 4 चिपसेट आपको मिल सकता है इस अपकमिंग फ़ोन में। ये क्वालकॉम का फास्टेस्ट प्रोसेसर होगा। इसके बाद आते हैं कैमरा फीचर्स पे। मैंने जैसे इनिशियली बोला था ना कि आईकू के फ़ोन्स की ना डिमांड काफ़ी बढ़ रही है और क्वालिटी फ़ोन्स बना रही है कंपनी। तो उसका रीज़न एक ये भी है कि वो
बैटरी और डिस्प्ले के साथ अब कैमरा परफॉर्मेंस पर भी बहुत फोकस करने लगी है। तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल सकता है, जो कि हमने iQOO 12 सीरीज में भी देखा था। 50 MP का प्राइमरी सेंसर, 50 MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस, 3x तक का ऑप्टिकल जूम सपोर्ट और 50 MP का एक टेलीफोटो लेंस। तो तीनों ही सेंसर्स आपको 50 MP के मिल जाएंगे, जो हमने iQOO 12 सीरीज में देखे थे। इसी के साथ 16 MP का एक सेल्फी कैमरा। कैमरा में iQOO बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती है, लेकिन इम्प्रोवाइज करती है फीचर्स को, तो वो मुझे लग रहा है कि इस बार के फ़ोन में किए जा सकते हैं। ये फ़ोन होगा Android 15 बेस्ड, सारे लेटेस्ट फीचर्स आपको मिलेंगे और मैक्स इसमें आपको 16 GB तक का रैम सपोर्ट मिल सकता है, जो कि UFS 4.0 स्टोरेज सपोर्ट के साथ आएगा। तो ये सारे हाईलाइटेड फीचर्स जो है ना, मुझे लग रहा है बहुत नेक्स्ट लेवल फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है और मुझे लगता है ये डायरेक्ट compete करेगा आईफोन के साथ, गूगल पिक्सल के फ़ोन्स के साथ। क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो मेजरली आपको महंगे फ़ोन्स में भी नहीं मिलेंगे, लेकिन iQOO अपने फ्लैगशिप फ़ोन्स में फीचर्स दे देती है। और प्राइस वाइज जैसे iQOO अपने 60,000 तक के अंडर में अपने फ्लैगशिप फ़ोन लॉन्च करती है, तो इस बार का जो iQOO 13 आएगा वो 55 से लेकर 60,000 तक के प्राइस पॉइंट में आ सकता है। तो बहुत ही दमदार फीचर्स हैं। अगर ये फीचर्स एक्चुअली में इस फ़ोन में आपको मिल जाते हैं ना, तो ये एक वर्थ बाइंग फ़ोन हो सकता है। आप हमें बताइए iQOO 13 के जो मैंने सारे आपको फीचर्स बताए, इस अपकमिंग फ़ोन में आपको क्या लगता है कि और क्या बेटर हो सकता है, या फिर कोई और लीक अपडेट्स आपके पास है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा iQOO लवर्स के साथ शेयर करें, इसे लाइक भी करें और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।